DGISP और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का हालिया और इससे पहले होने वाले वाकयात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाकये के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में राबते में थे। अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावर पाकिस्तान आते हैं। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। खवारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल casualty happened to the hostages during this clearance operation. वो दहशतगर्द जो से हैं वो बावजूद कि they had all the intentions, they were unable to take out even a single जो आपका मासूम वो hostage है during this conduct of the operation. जो शहीद हुए हैं मुसाफिर, they were done before that. तारीख के अंदर जो ट्रेन की हॉस्टेज के वाक़े हैं, दिस कैन बी वेरी राइटली पुट आउट एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इनफैक्ट द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्टेड, जहाँ पे 36 घंटे के अंदर बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, बड़े यकीन, फेथ और करेज के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, FC ने, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने कौम की दुआओं के साथ इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने धमाका करके ट्रेन को रोका, खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर बिठा दिया। पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को इंगेज किया। दहशतगर्दों की कम्युनिकेशन से पता चला कि इनके दरमियान खुदकुश बमबार भी हैं। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया, 37 जख्मी हैं, 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन से पहले 26 यरगमाली शहीद हुए, 18 का ताल्लुक फौज और FC से है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में दहशतगर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। भारतीय मीडिया इसको लीड कर रहा था। जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वीडियोस चलाई, जाली और पुरानी वीडियोस चलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप की वीडियोस दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि एक शख्स भी अगर लापता है तो उसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती, लेकिन खुद लापता होने और जबरी गुमशुदगी में फ़र्क देखना चाहिए। लापता शख्स को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी लापता अफराद हैं। बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को उजागर करने का मकसद प्रोपेगेंडा करना है। DGISP ने कहा बलूचिस्तान के लापता अफराद के 452 केसेस बाकी हैं, बाकी हल हो चुके हैं। कलअदम BLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त किधर है, क्या वो लापता अफराद हैं? क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं है? पूरी दुनिया में कहाँ मिसिंग पर्सनस के मामले पर अपनी फौज पर चढ़ दौड़ते हैं? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि दहशतगर्दी का ताल्लुक महरूमी के बयानिए से नहीं है। गुजर खान में इस्लामाबाद जितनी तरक्की नहीं, जैकबाबाद कराची जैसा शहर नहीं, लाहौर जैसी तरक्की साहिवाल में नहीं। बेरोज़गारी या तरक्की ना होने की वजूहात पर बंदूक उठाने और तशद्दुद की कोई तावील नहीं बनती। ये इंसानी हकूक़ और तरक्की का नहीं बल्कि खालिसतन दहशतगर्दी का मामला है, जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। दहशतगर्द अनासर का बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बदअमनी फैलाने वाले अनासर सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। सूबे में पुलिस, CTD और लेवीज को मजबूत किया जा रहा है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा कि इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई और उन्हें बेनकाब किया गया, इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया है। हम सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कामयाब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मजम्मत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान को जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने APS जैसा सानिया होने से बचा लिया, उनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिविलियन को टारगेट करने की मजम्मत करते हैं। कल भी वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तनकीद का निशाना PTI को बनाया। चंद बयान जो सही या गलत हैं उसका सहारा लेकर कौम को तकसीम कर रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद सिक्योरिटी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। महमूद खान अजगज़ई ने कहा कि हम जहद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तिमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएं कि हम बर्बादी से निकल आएँ। साहिबजादा हामिद रजा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा किया। असद कैसर ने कहा कि कल वज़ीर आज़म PTI पर इल्ज़ाम लगाते रहे, हालांकि जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, नाजायज़ मुनाफ़िक़ों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ट्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म के चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। तीन शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज के इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद। IMF का रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी जून तक करने का मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़रा का कहना है कि ज़रा इनकम टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पर IMF मुतमईन है। FBR ने रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। IMF मिशन आज वापस रवाना हो जाएगा। मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन राबता बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि GSP प्लस स्कीम ने अपने आगाज़ से ही पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म का पाक यूरोपीय यूनियन दरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़ पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्द हमले से मुतालिक इज़हार ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बिरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। कल से असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़े मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में कैनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोज़गार का मुतालबा पूरा कर सके। न सिर्फ सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी के मौके भी पैदा किए।
दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सखर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, डहरकी, दादू, बदीन, ठट्टा और नौशहरों फेरोज समेत सिंध के मुतादिद शहरों में होने वाले मुजाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान, वुकला, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को जेल से लाना मुमकिन नहीं और वीडियो लिंक पर पेश करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल में दाखिले की इजाज़त न देने पर मशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने लॉ क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को कल बानी पीटीआई से मिलने की हिदायत कर दी। कहा कि बानी पीटीआई से पूछे कि मशाल उनकी वकील है या नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल और आईजी इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा कि FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुतालिक FIA को आगाह भी किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद कराने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैकाइड के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नादिया हुसैन के इल्जामात इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। FIA की जानिब से नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली कॉल से मुतालिक तहकीकात जारी। ज़रा FIA का कहना है कि कॉल करने वाले का नंबर वहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहाँ नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। उसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने कई अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपये रिश्वत तलब की है। सूरत हाल क्लियर होने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा था कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं करवाई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज करवाई है। ऑपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर कौमी असेंबली का सब्र जवाब दे गया। कौमी असेंबली के इजलास में कहा कि ऑपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली है, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक ऑपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में भी अयाज सादिक ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐवान में 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की, फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या ये खुला तजाद नहीं? जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दी गई। हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस आज भी उसी मकाम पर मौजूद। रेलवे हुकाम का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रैक की बहाली हो सकेगी। दूसरी जानिब हमले के 4 शोहदा के जसद खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को भेज दिया गया। सिविल अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक जाम बहक 8 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल लाई गई थी। 7 अफराद की मैयतें शनाख्त और ज़रूरी कार्रवाई के बाद तवाहीकीन के सुपुर्द कर दी गई। एक मैयत की शनाख्त नहीं हो सकी। 12 ज़ख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर में ज़ेरे इलाज है। कोई फर्क नहीं है TTP और BLA में। दोनों के हैंडलर्स बैरूने मुल्क हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों के ट्रेनिंग कैंप्स हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों की फंडिंग वही लोग कर रहे हैं
एक ने दाढ़ी रखी हुई है और दूसरे ने दाढ़ी नहीं रखी, सिर्फ ये फर्क है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, BLA की तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि TTP और BLA में कोई फ़र्क नहीं, दोनों कालदम तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई को सराहा, कहा कि जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बनू धमाकों में मुलव्वस खुदकुश हमलावरों की शनाख्त और हमले में इस्तेमाल गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। IGP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि असले का पता लगा रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। खुर्रम के वाक़े में अब दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। हालात ख़राब करने वाले 100 से ज़्यादा मुलज़िमान गिरफ्तार हैं। कुछ अरसे में खुर्रम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सिक की मस्जिद में धमाका, JUI के ज़िले अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद मस्जिद के अंदर नस्ब था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जनूबी वज़ीरिस्तान में मस्जिद में धमाके की मजम्मत, कहा रमज़ान के महीने और मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, चाहते हैं मौके और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीपल्स पार्टी सिंध में हमेशा सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आती है। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने खिताब में कहा कि सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए आसानी फराम की है। उन्होंने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने ख़वातीन ड्राइवर्स को तरबियत दी। तालिबात के रक्स की वीडियोस वायरल होने पर महकमा हायर एजुकेशन का एक्शन। रहीम यार खान में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया गया। कॉलेज के नए प्रिंसिपल के एजाज में 27 फरवरी को म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया था। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने लाहौर डिवीजन के डायरेक्टर कॉलेजेस को मुरासले में कहा, फन फेयर, स्पोर्ट्स डे और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों के दौरान असातिज़ा और तलबा डांस करते पाए गए हैं। तालीमी इदारों में ऐसी सरगर्मियों की कोई जगह नहीं। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। चीनी की किल्लत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर मफाद परस्त अनासिर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान, कहा किराना मर्चेंट, सट्टाबाज और दीगर ज़ख़ीरा अंदोज़ बेसरोपा बातें फैलाकर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रवा क्रशिंग सीजन में किसानों को गन्ने का रेट 400 से 750 रुपये फ़ी मन तक दिया गया। रवा सीजन गन्ने की रिकवरी कम हुई और चीनी के पैदावारी अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। मुल्क में रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में इजाफा। रमज़ान के दौरान चीनी की औसत कीमत 14 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने चीनी की कीमतों के ताज़ा आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो हो गई। जनवरी 2025 से अब तक चीनी औसत 33 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। 3.5 माह में चीनी की औसत 40 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। साल 2025 के आगाज़ पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो थी। मुल्क में 3.5 माह पहले चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो थी। मुल्क में चीनी की औसत कीमत एक साल कबल 145 रुपये फ़ी किलो थी। हुकूमत ने जून से अक्टूबर 2024 के दौरान 7,50,000 टन चीनी बरामद की इजाज़त दी थी। FBR ने सनती शोबे की वीडियो मॉनिटरिंग का IMF का मुतालबा पूरा कर दिया। FBR सनती शोबे की पैदावार की निगरानी करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन कर दिया। FBR वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल सॉफ्टवेयर नस्ब करेगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। पैदावारी रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। वीडियो मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सकेगा। रमज़ान मुबारक के दौरान लाहौर में हुकूमत पंजाब ने मॉडल बाज़ारों में 10 सहूलत बाज़ार कायम किए हैं, जहां अशिया ज़रूरिया रियायती नरखों पर दस्तियाब हैं। हरबंसपुरा लाहौर के सहूलत बाज़ारों में 16 बुनियादी अशिया होल सेल नरखों पर दस्तियाब हैं।
चीनी और आटा सस्ते दामों दस्तयाब है, जबकि मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 रुपये सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि सहूलत बाजारों में बाकायदा मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम है। शहरियों की सहूलत के लिए अशिया की फ्री होम डिलीवरी का सिस्टम भी मौजूद है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ एक पहिए के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने का वाक़या। PIA फ़्लाइट 306 का लापता होने वाला पहिया जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग बे के पास से मिला। एयरबस 320 तैयारे की परवाज़ PK 306 ने बुध की शब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। एयरबस कंपनी का कौमी एयरलाइन कंपनी के हुकाम से राबता। लैंडिंग के बाद तैयारे के एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। एयरबस कंपनी ने PIA के तैयारे की टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में कार सवार पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि अंडरपास में मुसल्लह अफराद ने सीधे फायर किए। मुसल्लह गार्ड से पहले फायर किए, फिर तशद्दुद करते रहे। गोली गाड़ी के बोनेट पर लगी, जिससे रेडिएटर फट गया। पुलिस का कहना है कि 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार और दीगर की तलाश जारी है। वाक़े में मुलविस 3 गार्ड से तफ्तीश जारी। मुकामी शख्स निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स के साथ एक MPA से मिलने जा रहा था। गार्ड्स ने बताया कि शहरी इमरान बार बार हमारी गाड़ी के आगे पीछे आ रहा था, गालम गलोच कर रहा था। फायर हुआ तो पता नहीं था कि गन लोड है। हिंदू बरादरी को होली की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में मंदिरों में खुसूसी इबादत और रसूमात एक दूसरे पर रंग बिखेर कर मौसम बहार को खुशामदीद कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद दी। कहा यह त्यौहार बहार की आमद का ऐलान, मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि होली मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ हर शहरी खुद को महफूज और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। अमरीका की ईरानी वज़ीर तेल समेत कई ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तिजारती कंपनियों पर पाबंदियाँ। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान तेल के वसाइल से हासिल होने वाली आमदन खतरनाक मफादात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि मुज़ाकरात का दावा महज धोखा है। ईरान जौहरी मामले पर चीन की मेज़बानी में सैफरीकी मुज़ाकरात। ईरानी जौहरी मुज़ाकरात में चीन, ईरान और रूस के आला सिफारतकार शरीक। चीन का ईरान पर आयत गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियों के खात्मे पर जोर। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जौहरी मामले पर पाबंदियों के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात में गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियाँ ख़त्म करने पर जोर दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। यूक्रेन जंग के हल के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूस के सदर ने कहा कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार है। यूक्रेन को मज़ीद शराइत मानना होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। स्क्वाड में शामिल नौजवान फास्ट बॉलर जहांदाद खान का कहना है कि न्यूजीलैंड को उसी के ग्राउंड में हराना चाहते हैं। उनकी कोशिश होगी कि अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत नुमाया नजर आएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी T20 कप का फैसलाबाद में आगाज हो गया। पहले रोज के इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स का इस्लामाबाद रीजन को जीत के लिए 160 रन का हदफ। सऊद शकील ने 76 रन की इनिंग्स खेली। खुरम मंजूर ने 29 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद रीजन की बैटिंग जारी। मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।